ओम उमा महेश्वराय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अनूठी कथा जो कि संबंधित है शिव जी और माँ पार्वती के विवाह से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, रसपान करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की अनोखी कथा का। शिव पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह होने वाला था, तब एक बड़ी सुंदर घटना घटित हुई। उनका विवाह एक बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रहा था और इससे पहले ऐसा विवाह कभी नहीं हुआ था। भगवान शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने वाले थे। उनके विवाह में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग भी शामिल हुए। सभी देवतागण तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही वहां असुर भी पहुंचे। आमतौर पर होता क्या था कि जहां देवता जाते थे वहां पर जाने से असुर मना कर दिया करते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। लेकिन भगवान शिव पशुपति भी कहलाते हैं, इसका मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंच गए। ये कोई साधारण विवाह नहीं था, एक शाही विवाह था, और इस विवाह में एक राजकुमारी का विवाह होने वाला था। विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे ज्यादा अहम चीज होती है, जो कि उसके संपूर्ण जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती जी की वंशावली का बखान तो खूब धूमधाम से किया गया। ये सब कुछ बहुत देर तक चलता भी रहा। इस प्रकार जब पर्वतराज की तरफ से वंशावली का बखान खूब धूमधाम से हो गया, तब वे उस ओर मुड़े जिधर भगवान शिव यानी कि वर बैठे हुए थे। अब सभी मेहमान इंतजार करने लगे कि वर की ओर से उठकर कोई शिव के वंश के गौरव के बारे में भी बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उधर वधू का परिवार हैरान हो गया। सब आपस में बात करने लगे, क्या इस वर के खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर सच में वहां पर कोई भी नहीं था। वर के माता पिता या रिश्तेदार या वहां उनके परिवार से कोई भी नहीं आया था, क्योंकि जब उनके परिवार में कोई था ही नहीं तो आता कहां से? वो तो अपने साथ सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो कि बिल्कुल विकृत जीवों की तरह देखते थे। यहाँ तक कि वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर थे और उनकी अवस्थाएं भी बड़ी विचित्र लग रही थी। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव जी से अनुरोध किया, कृपा करके आप अपने वंश के बारे में कुछ तो बताइए। लेकिन भगवान शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। इस समय वे ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और ना ही इस विवाह को लेकर उनमें कोई भी उत्साह नजर आ रहा था। वो तो बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में निहारते रहे। भगवान शिव के इस व्यवहार से वधु पक्ष के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे सब बार बार उनसे उनकी वंशावली के बारे में पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी का विवाह ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का कोई अता पता ही ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकलता जा रहा था। लेकिन भगवान शिव चुपचाप मौन बैठे रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव जी की ओर देखने लगे और तुरंत ही सब लोग आपस में धीरे धीरे बात करने लगे, इस वर का कोई वंश है भी या नहीं? ये बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। सब धीरे धीरे आपस में इसी तरह की कानाफूसी करने लगी और फिर आखिरकार देवर्षि नारद, जो कि उसी सभा में मौजूद थे, उन्होंने जब ये तमाशा देखा तो उन्होंने चुपचाप अपनी वीणा उठाई और बस उसका एक तार खींचते रहे। लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती जी के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। क्रोधित होकर वे नारद मुनि से बोले, ये क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वो तो कुछ बोल नहीं रहे, और आप ये अपनी वीणा पर लगातार एक ही धुन क्यों बजा रहे हैं? मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कर दूं, और आप ही खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या कोई जवाब आपके पास है? तब नारद जी ने जवाब दिया,
वर के माता पिता तो है ही नहीं। राजा ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने माता पिता के बारे में ही नहीं जानते? तब देवर्षि नारद ने सभी को बताया, ये तो स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना तो पिता है और ना ही माता, ना इनका कोई वंश है न परिवार, ना ही ये किसी परंपरा से ताल्लुक रखते हैं और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका तो कोई गोत्र भी नहीं है और ना ही कोई नक्षत्र है, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। और इसके साथ ही इन सब चीजों से परे ये एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। जब सृष्टि का विकास हुआ तो सबसे पहले जो चीज अस्तित्व में आई वो थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है और उससे पहले एक ध्वनि के रूप में ही ये प्रकट हुए थे। उससे पहले ये कुछ भी नहीं थे। और यही वजह है हे महाराज कि मैं ये तार खींच रहा हूँ और वीणा पर लगातार एक ही धुन बजा रहा हूँ। देवर्षि नारद के समझाने पर भगवान शिव अपने असली स्वरूप में आए और अब उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। और फिर भगवान शिव के इस दिव्य रूप को देखकर ही पार्वती जी की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और फिर ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह प्रारंभ हो गया। देवी पार्वती ने और भगवान भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। भोले शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।